येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, और हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता का जो है प्रथम अध्याय 19th नंबर का श्लोक है, जो कि बहुत रेलिवेंट है। श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक हमारी लाइफ के लिए बहुत रेलिवेंट है, लेकिन स्पेशली 19th श्लोक से हम अपने लाइफ में क्या सीख सकते हैं। तो मैं श्लोक डिस्प्ले करूंगा और हम लोग उसको रिसाइट करेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। दिखाई दे रहा है? बड़ा करना है कि सबको दिखाई दे रहा है और बड़ा करना है? तो ये 19th नंबर का श्लोक है, तो इसको जो है दोहराएंगे आप मेरे पीछे पीछे। सहघोषो दातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् सह घोष दातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् सह घोष दातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभयमुनादयन्। ओके, आप में से कोई रिसाइट करने की कोशिश करेंगे? एक कोई भी बॉयज में से, एक गर्ल्स में से कोई? वैसे तो हम लोग बिना देखे करते थे हमारे समय में। कोई बिना देखे ट्राई करना चाहेगा? चलिए देख के ट्राई कर सकते हैं। हाँ, श्लोक दिखाई दे रहा ना आपको? गुड।
और इसको एक रिदम के लिए एक पर्टिकुलर रिदम से हम ऐसा थोड़ा धुन में बोलते हैं, स घोषोदात्त राष्ट्राणाम हृदयानि बधारयत्, इस तरीके से एक से गाने को, गीत को गाते हैं इस तरह, भगवत गीता। बॉयज में से कोई ट्राई करेंगे? आगे। हाँ, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सूरज। आपका नाम क्या है? गुड। तो इस तरीके से संस्कृत, आपको पता है संस्कृत श्लोक उच्चारण करने से जो है बहुत अनेक अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। हमारा जो है अंतःकरण शुद्ध होता है, माइंड जो है या मन जो है उसका शुद्धिकरण होता है, क्योंकि ये जो ध्वनि है ये हमारे मन को शुद्ध करती है, पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन है। इसको अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो, जैसे ओम की ध्वनि पे रिसर्च हुआ था, है ना, ऐसे ही जो है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जो जप करते हैं या चैंटिंग करते हैं या कीर्तन करते हैं, इंदौर में रिसर्च हुआ था इसका। बस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च करके बताया कि इससे डिप्रेशन, स्ट्रेस ये दूर होता है। ऑफ कोर्स ये केवल डिप्रेशन स्ट्रेस के लिए हम नहीं करते हैं, पर इसका ये बाई प्रोडक्ट है। तो शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य शिल्प प्रभुपाद जी के द्वारा मैं पढ़ूंगा। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य आप सुनिएगा। सह, उस, घोषः, शब्द ने, धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानी, हृदयों को, वेदारयत, विदीर्ण कर दिया, नभः, आकाश, च ही, पृथ्वी, पृथ्वी तल को, च ही, एवं, निश्चय ही, तुमला, कोलाहलपूर्ण, अभयनुनादयन, प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता। अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि, बोलिए, कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब इसको सुनना है तात्पर्य को, इसको रिपीट मत कीजिएगा, केवल सुनिएगा तात्पर्य। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो सूत्र क्या है? फॉर्मूला टू बी फियरलेस। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फियर, कितने प्रकार के फियर होते हैं, और कैसे जो है हम भगवान की शरण ग्रहण करके, कोई उदाहरण प्रैक्टिकल आपको उदाहरण भी देके मैं प्रयास करूंगा समझाने का। तो अगर आपकी लाइफ में इनमें से मैं 9 प्रकार के फियर बताऊंगा आपको, 9 टाइप्स ऑफ फियर, उसमें से कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर होगा, पक्का, हम सबके जीवन में। तो उसको कैसे दूर करें ये सब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो श्लोक बोला जा रहा है, इस श्लोक से पहले जो है वर्णन आता है कि कौरवों ने शंख बजाया, ठीक है ना। अभी जो ये वर्णन चल रहा है कि सब लोग अपने शंख बजा रहे हैं, तो जब युद्ध शुरू होने वाला है उससे पहले की बात है, शंखनाद किया जाता है।
कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले शंख बजाया जाता है, या पूजा करने से पहले भी हम शंख बजाते हैं, राइट। तो ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है बेसिकली, यानी ये युद्ध लड़ा जा रहा है धर्म के नियमों के अनुसार, इसलिए जो है शंख बजाया गया। तो जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय में जो है, कहते हैं ना, या जिसको हम मॉडर्न अभी बोलते हैं ना कि नर्वसनेस, घबराहट, उनके हृदय में क्या हो गया, घबराहट। लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों को ऐसा कोई घबराहट, कोई डर नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा, इसका उत्तर क्या है, क्योंकि भगवान कृष्ण में उनका विश्वास। तो इसका एक जनरल प्रिंसिपल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि यदि हम परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं तो कोई प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो। ठीक है। तो अगर हम देखें कि हम अपनी लाइफ में अनेक प्रकार के कहीं ना कुछ फियर को तो फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें, जैसे आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में अनेक प्रकार के फियर होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फियर है एग्जाम में फेल होना है कि नहीं। दूसरा फियर क्या है कि जॉब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, गारंटी नहीं है अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी जॉब मिले, ये दूसरा फियर है ना। इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, ये भी फियर है। उसके बाद अनेक प्रकार के और भी फियर आते हैं, पता नहीं जॉब में कितने दिन तक रखेंगे मेरे को। गवर्नमेंट जॉब है तो अलग चीज है, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब हुआ तो रिसेशन आ गया, कुछ इशू हो गया तो निकाल देंगे, जैसे कोविड के समय, है ना, बहुत सारे लोगों को निकाला गया कई कंपनी से। तो ये भी भय कभी भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या डर होते हैं हमको, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कुछ मेरी हेल्थ ना खराब हो जाए, इसका भय, है ना। और इसके अलावा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ भय हमको लगा रहता है। कोई मेरा जो है, अगर आप किसी पोजीशन पे अगर आप टॉपर हैं तो कोई आपको भय लगता है कि मेरी पोजीशन ना छिन जाए, कोई और व्यक्ति जो है, कोई और स्टूडेंट मेरे को पीछे करके आगे ना निकल जाए, होता है। और अगर हमारा कुछ इज्जत है उसका, तो ऐसा करके जो है, नाइन नाइन टाइप्स ऑफ फियर बताए गए हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल स्टोरी है। एक स्टोरी सुना के मैं आपको नाइन टाइप्स ऑफ फियर बताऊंगा, और फिर आप विचार कीजिएगा कि आपके जीवन में कौन कौन से फियर है। तो ये स्टोरी है, एक राजा हुए हैं, उनका, उज्जैन में राजा हुए थे आज से कई हजार साल पहले, उनका नाम था भृतहरि, है ना, भृतहरि। तो ये जो राजा थे, ये राजा जो है इन्होंने तीन पोयम लिखी थी, या इस तरीके से, उसमें सौ जो है 100 वर्सेस थे, शतक, शतक बोलते हैं ना, 100 श्लोकों की पोयम बोल सकते हैं, या 100 पैराग्राफ की पोयम बोल सकते हैं, इस प्रकार से। जो पहला था वो था नीति शतक। नीति शतक का मतलब है कि किस प्रकार से राज्य चलाया जाए। दूसरा था श्रृंगार शतक। तीसरा था वैराग्य शतक। अब ये जो राजा थे, इनकी एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, उसका नाम था पिंगला। तो इस पत्नी से बहुत ज्यादा इनका अटैचमेंट था, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते थे। तो उनके सुंदरता के गुणगान में इन्होंने कितने श्लोक लिखे, 100। उसको बोला था श्रृंगार शतक, है ना। उसके बाद उनके साथ एक घटना हुई, बड़ी स्पेशल घटना हुई। उस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने 100 श्लोक और लिखे, जिसको क्या बोला गया, वैराग्य शतक। क्या आप जानते हैं, वो घटना सुनना चाहते हैं, क्या घटना है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई भी आइडिया फिल्म वाले जो चुराते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कहाँ से चुराते हैं, शास्त्र से। तो ये भर्तृहरि का नाम था पिंगला, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, आसक्त थे, है ना? तो एक बार इनको एक
इनके सभा के अंदर एक बहुत बड़े संत आए, उन्होंने इनको एक फल दिया और बोला कि स्पेशल फल है, इसको खाने से जो है तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, है ना, और तुमको कोई बीमारी नहीं होगी। स्पेशल प्रकार का फल था, तुम्हारे में कभी शक्ति की कमी नहीं आएगी। तो उन्होंने साधु का सम्मान किया बड़ा, और फिर उन्होंने खुश होके उनके सत्कार से उन्होंने फल दिया। तो फल मिल गया उनको, वो खाने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं अकेला खा के क्या करूँगा, और मैं जवान भी रह के क्या करूँगा, अगर मान लो मैं जवान भी रहा, मैं जवान भी रहा, तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि उनका अटैचमेंट उनकी वाइफ से था। उन्होंने बोला कि मैं जो है अपनी वाइफ को ये फल देता हूँ, तो वो अगर खाएगी तो वो जवान रहेगी, उसको देख के मुझे जो है उत्साह मिलता रहेगा, है ना, होता ही। तो उन्होंने फल उनको दे दिया, और राजा ने सोचा कि ये खा लेंगे। अब जो वाइफ थी उसका अटैचमेंट राजा से नहीं था, उसका अटैचमेंट था उसके एक चैरिएटर थे उनसे, है ना, घोड़ा चलाने वाले, रथ हाँकने वाले। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि मैं ये फल खाऊंगी, मुझे तो इससे अटैचमेंट है, अगर ये जीत ये जवान रहे, ये इसको बुढ़ापा ना हो, इसमें शक्ति रहेगी, तो ये मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा। तो पत्नी ने क्या किया, वो फल किसको दे दिया, चैरिएटर, सारथी को। सारथी जो थे, है ना, उनका अटैचमेंट एक प्रोस्टिट्यूट से था, वैश्या से। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा ठीक है, मैं क्या करूंगा इसको, ये वैश्या इसको लेगी तो खाएगी, तो मेरा अटैचमेंट इसको देख के मुझे जो है एनर्जी मिलता है, तो वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि मैं ये फल खाऊंगी, मैं हमेशा जवान रहूंगी, तो मैं गलत कार्य करती रहूंगी, प्रोस्टिट्यूशन करना अच्छी बात नहीं है, गलत कार्य है। तो इससे बढ़िया ये फल मैं जो है हमारे राजा को देती हूँ, क्योंकि उसका अटैचमेंट राजा से था। उसने सोचा कि अगर राजा जवान रहेगा हमेशा, तो राज्य अच्छे से करेगा। तो उसने वो फल ले जाके किसको दिया, तो जब राजा को फल मिला तो राजा बुद्धिमान था, राजा ने सोचा कि ऐसा फल दो तो नहीं हो सकते, ये तो एक ही फल होना चाहिए, इसका मतलब। तो राजा ने प्रोस्टिट्यूट से पूछा कि तुमको ये फल कहाँ से मिला। प्रोस्टिट्यूट ने बोला सारथी से। सारथी को पूछा तुमको कहाँ से मिला, तो उनको समझ में आया कि लाइफ के अंदर ये जो प्रेम, लव, सो कॉल्ड लव, तो ये जो लव ट्रायंगल, लव क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, है ना, जितने प्रकार के गॉनल लगते हैं, ये सारे आइडिया कहाँ से आते हैं, मतलब ये आज ही नहीं है कि ऐसी मूवीज बन रही है लव ट्रायंगल, ये देखो ऐसा हुआ पहले से। तो वो राजा जो है उनमें इतना वैराग्य आया, वो राजा एक गुफा में गए और 12 साल तक तपस्या किया, वो गुफा भी उज्जैन में है। और फिर उन्होंने श्लोकों की रचना की, इसको क्या बोलते हैं। उसमें से एक श्लोक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो भय के बारे में बताता है। उसमें 9 प्रकार के भय बताए गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें बताया गया है, पहला बताया गया है भोगे रोग भयम, ठीक है ना। पहला क्या है ना, मैं एक बार पूरा श्लोक पढ़ देता हूँ, ये 31st श्लोक है वैराग्य शतकम का। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते निर्पालद भयम, माने दैन्य भयम, बाले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, गुणे खला भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वास्तु भयान्वितः, भुवि नृणानाम वैराग्य एव भयम। ये संस्कृत, वैसे संस्कृत इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप देखोगे कि पहला बताया गया भोगे रोग भयम, पहले प्रकार का फियर है, भोग करने से रोग होता है। भोग का मतलब क्या है, सेंस एंजॉयमेंट, और रोग का मतलब क्या है, डिजीज। तो मैं इसमें अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा।
प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक स्पेशल टाइप का डिजीज है ना, वो अनेक कारणों से होता है, उसको बोलते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब आईबीएस में क्या होता है कि अ, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और कभी जो है एक्सेसिव मोशंस लगते हैं, ऑल्टरनेट रहता है। और वो होता क्यों है? क्योंकि कुछ प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स आपको सूट नहीं करता, या स्ट्रेस के कारण, ठीक है ना। और वो फूड प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे कुछ कुछ लोगों को जो है मिल्क प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते, तो डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे वो मिल्क पिएगा, दूध पिएगा, तो क्या होगा, मोशंस लग जाएंगे। या बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक करेगा, या उड़द की दाल खाएगा जो हैवी होती है डाइजेस्ट करने में, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रॉब्लम है आईबीएस। तो मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण से बताऊं, उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है कि उसके सामने बढ़िया चीज कुछ रखोगे खाने के लिए, उसकी इच्छा तो होगी खाने की, अगर उसने खा लिया तो फिर जो है उसको मोशन लगता है ना। तो भोग करने से क्या होता है, रोग, है ना। तो कई बार मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि जो बढ़िया बढ़िया प्रसाद सामने होता है, लेकिन मैं उसको देख के मन ही मन संतुष्ट हो देता हूँ। क्योंकि अगर मैंने खाया तो क्या होगा, जिसको डायबिटीज है, मीठा खाया तो क्या होगा, समझ गए ना, कितना रिस्क है, डायबिटीज का जो है इशू होगा। जिसको बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि डायबिटीज का तो है, जिसको बहुत ज्यादा, जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है या इस तरह का इशू है, तो अगर वो मिर्ची खाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो भोग करने से क्या होगा, रोग। समझ पा रहे हैं ना, आपको भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, जैसे कोई बहुत ज्यादा, है ना, कभी कुछ हम एक्सेसिव सेंस एंजॉयमेंट करते हैं। ये तो मैंने खाने का उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं। ये समझ में आया ना, आपको क्लियर हुआ ना। तो डर लगता है सबको, एक लिमिट तक ही हमारी बॉडी एंजॉयमेंट कर सकती है। तो एंजॉयमेंट फियर्स डिजीज। ये समझ में आया, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप अपनी लाइफ को कनेक्ट करके देखिए, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है कि एंजॉयमेंट करने से आपको, सेंस एंजॉयमेंट से भय कहीं ना कहीं होगा। दूसरा बताया गया है कुले च्युति भयम, कि एक परिवार की इज्जत होती है, एक मान सम्मान होता है। जिसके पास मान सम्मान होता है उसको डर लगता है कि मेरा इज्जत ना, राइट। जो बहुत ही वो बोल सकते हैं जिनका स्टेटस है, जो जिनका कुछ सम्मान है संसार में, वो अपने इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं, फेस नहीं कर पाता वो लोग। तो इस तरीके से जो है, ऐसे भी बहुत सारी जो है कहानी ऐसी जो है, बहुत सारी आप विचार कर सकते हैं। जैसे अर्जुन थे गीता में, अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि लड़ाई करूंगा तो क्या होगा, जब युद्ध में सारे जवान लोग मारे जाएंगे। और जो भी, मतलब पॉइंट ये है कि युद्ध के अंदर पुरुष लोग ही भाग लेते थे, तो पुरुष लोग मारे जाएंगे, तो महिलाएं अकेली हो जाएंगी। फिर महिलाएं अकेली हो जाएंगी, उनका प्रोटेक्शन कौन करेगा? उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा तो उनका क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, बिना पति के रहेंगी। और फिर क्या होगा, जो है बोल सकते हैं अवांछित संतानें होंगी। और फिर जो है हमारे कुल का पतन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, जहां पर संस्कार नहीं होंगे, संस्कार देने वाले कौन है, जो परिवार के जो वृद्ध लोग होते हैं, है ना, दादा, या जो एजेड लोग होते हैं। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, संस्कार कौन देगा, है ना। संस्कार कोई देंगे नहीं तो क्या होगा, बिना संस्कारों के जीवन कैसा होता है, डिसिप्लिन लेस लाइफ कैसा होता है। कोई कोई कुछ भी कर रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी पी रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा, परिवार का जो एक ट्रेडिशन चलता है, इसलिए बोला जाता है ना, घर पे भी पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ मत करना, इससे परिवार को इज्जत पे कुछ कोई कीचड़ उछाले, है ना। कोई गलत काम नहीं करना, कुछ क्राइम नहीं करना, है ना, रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही तो ये तीसरा, ये भी सबको भय होता है कि ना मेरा कुछ, मेरे पे कोई एलिगेशन ना लगा दे, होता है ना, सबको भय रहता है। तीसरा बताया गया है वित्त निर्पालद भयम,
जो धनवान व्यक्ति होता है उसको डर लगता है किसका, कि कोई मेरा पैसा ना ले जाए, स्पेशली टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट ने इतना टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज पे टैक्स। तो जिसके पास धन होता है उसको ये भी डर लगता है कि मेरा पैसा चोरी ना हो जाए। भय तो उसको भी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है हमारे पास मनी नहीं है, मनी आ जाएगा तो शायद मैं खुश हूँ। लेकिन जिनके पास मनी है, क्या वो खुश है? द ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। दूसरे के थाली में क्या दिखता है ना? हमारे साथ यही होता है ना, काश मैं ये स्थिति प्राप्त कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। और वो जो स्थिति जिसने प्राप्त कर रखी है, उसे पूछो जरा जाके, क्या वो खुश है क्या? सब सोच रहे हैं भर्तृहरि जी की पत्नी कितनी सुंदर है, भर्तृहरि जी कितने खुश होंगे, और अंदर क्या चल रहा था? ऐसा ही है लाइफ में। आप देखो, जो दिखते हैं ना बाहर से बहुत खुश दिख रहे हैं, स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। बाहर से दिखाते हैं यस वी आर वेरी सक्सेसफुल, लेकिन अंदर से आप देखो कि दे आर वेरी हॉलो। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कॉलेज में भी, हमारे समय में भी थे। तो जिसके पास पैसा बहुत है उसको भी डर है कि मेरा टैक्स में पैसा ना चला जाए, इसलिए लोग टैक्स में पैसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना? 1 2 का 4, 4 2 का 1, समझ गया ना? काले धन को सफेद करना, है ना? इस तरीके से करते हैं ना, आपको तो पता ही होगा, आप एक्सपर्ट है, सब सुनते हैं देखते हैं। चौथा बताया गया है मान्य दैन्य भयम। क्या? जो अमीर व्यक्ति है, समझ गए, मतलब सम्मानित व्यक्ति है, उसको यह बोल सकते हैं जो थोड़ा सा, जिसके पास, उसको डर लगता है, इसके पास कुछ वेल्थ है इस प्रकार से, उसको एक ये डर लगता है कि मेरा वेल्थ, मैं गरीब ना हो जाऊं। जिसको हमेशा फैसिलिटी मिली है, कुछ सब फैसिलिटीज में रहा है, उसको ये डर लगता है कि ये फैसिलिटी मेरे हाथ से छिन ना जाए कहीं मेरे को। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। जो व्यक्ति हमेशा एसी में रहा है, गाड़ी में चला है, अगर वो मान लो कि उसका सब पैसा डूब जाए, तो उसको जो है बिना पंखे में रहना पड़ेगा। कितना टॉर्चरस होगा, सोचो आप। बिना गाड़ी के चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। जो खाने में बढ़िया बढ़िया लग्जरी आइटम खाता था, उसको जो है, ऐसा हुआ है ना, कई लोग सड़क पे आ गए, कई लोग जिनके पास खूब पैसा था, रिसेशन आया, नीचे। कोविड के समय ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग थे, उनका बिजनेस बंद हो गया, जैसा स्थिति आता है। फिर बताया गया है, तो सबको डर लगता है कि मैं कहीं मेरा धन जो है, मैं सड़क पे ना आ जाऊं, ये डर लगता है, वेल्थ। फिर बताया गया है बले रिपु भैम। जो बलवान व्यक्ति है, ठीक है ना, मतलब कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे है, पावरफुल पोस्ट पे है, उसको डर लगता है कि कोई मेरे को रिप्लेस ना कर दे। इसलिए तो, है ना, मोदी साहब की गारंटी, है ना, वंदे भारत ट्रेन मोदी की गारंटी। लिखा था ना, इलेक्शन मेट्रो के पिलर पे बोर्ड लगा रखे हैं, इस बार मोदी सरकार। पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसे ही। आप देख लीजिए, जो टॉपर है उसको हमेशा डर लगता है कि मेरी पोजीशन ना चल जाए, इसलिए मैंने उदाहरण दिया था, ठीक है ना? फिर आगे बताया गया है, ये आपके लिए, ये तो बहुत रेलिवेंट है, तरुण युवक युवतियों को सुंदरता नष्ट होने का भय लगता है। इसको बोला गया रूपे जराया भयम। अंगूर किशमिश ना बन जाए। समझ गए आप? कहने का मतलब है, इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग। एक्चुअली मैंने एक बार ड्रामा किया था फीमेल बनने का, रुक्मणी जी का रोल किया था। मुझे लगता था कि मेकअप वेकअप करना बड़ा आसान काम है ना? एक हमारे कनेक्टेड, एक माता जी हैं, मतलब वो हमारे से कनेक्टेड है बीकानेर में, तो उनका ब्यूटी पार्लर है। अब उनका ड्रामा था, उसमें रुक्मणी जी का रोल मैंने इसलिए जान के लिया था, मैं देखना चाहता था कि मैं कुछ अलग हटके करूँ। तो उन्होंने मेरा मेकअप किया, रुक्मणी जी का। मेरे को पता नहीं था कि मेकअप कैसे करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ही करवाया। उन्होंने मेरा मेकअप किया, इधर वो आंखों पे वो जेल जेल सा लगाते हैं, फिर यहाँ पर वो लाल लाल सा है, और उसके बाद में जो है यहाँ से इसको काला काला करते हैं, करीबन आधा
30 मिनट्स 40-45 मिनट्स लगा होगा। तो मेकअप हो गया, ड्रामा हो गया। उसके बाद मैंने पूछा कि आप कितना पैसा लेते हो इतना मेकअप करने का? बोले ये मेकअप 1500 रुपए का है। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे आपको कैसे पता सर, प्रभु जी आपको कैसे पता? तो मैं सोचा आप 30 मिनट के 1500 रुपये ले लेते हो, क्या बात है। ज्यादा कुछ नहीं करते वो, लेकिन वो इस तरीके से, क्योंकि सबको लगता है ना मैं सुंदर दिखूं, इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना चल रहा है ना। लोग इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले मेरे मौसी की लड़के की शादी थी, तो मेरे को लेके चले, बोले तेरे को पार्लर पे लेके चलते हैं। तो पार्लर पे लेके गए तो मैंने बोला यहाँ आप क्यों आए हो? बोले मेकअप करवाने हैं। तब मेरे को पता चला मेल्स के लिए भी पार्लर होते हैं। पहले मेरे को लगता था फीमेल्स के लिए पार्लर होते हैं। उनकी शादी होनी थी तो कुछ बाल उखाड़ने होते हैं ना, थ्रेडिंग थ्रेडिंग बोलते हैं। आपको इतना डिटेल कैसे पता प्रभु जी? तो मैं फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा, मतलब मेल्स भी सुंदर दिखना चाहते हैं, कोई बुरा नहीं दिखना चाहता, इसलिए वो एक, वो क्या बोलते हैं उसको, स्किन को वो करते हैं ना, फेस लिफ्ट, रिंकल्स, है ना, इसको फेस लिफ्ट बोलते हैं। स्किन एकदम ऐसे खींच देते हैं, जब प्रेस करते हैं ना कपड़े पे, तो सलवटें दूर करते हैं ना। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो एकदम स्किन जो है ना, जैसे ऐसे बूढ़े लोग की स्किन कैसे हो जाती है एकदम ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से। तो कोई बूढ़ा नहीं दिखना चाहता, मतलब। पर अंगूर तो एक दिन किशमिश बनेगा, बनता ही है। किशमिश अंगूर से ही आता है, पता ही है आपको। तो वो अंगूर जो होता है फूला फूला, उसमें बहुत पानी होता है, टेस्टी होता है, लेकिन धीरे धीरे किशमिश पिचक जाता है। ये होगा ही, एज के साथ साथ बुढ़ापा आता है, लेकिन भय। इसलिए आप देखो, हमारे जैक्सन साहब ने क्या किया था, कितनी सर्जरी कराई थी, नाक की सर्जरी कराई थी ना, फेस की सर्जरी थी, क्योंकि उनको जो है दिखना था। तो ये सच्ची बात है, सोचो इतना डर था उनके अंदर कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे मैं कैसा दिख रहा हूँ। इसलिए हमारा हेयर स्टाइल एक ही, टेंशन ही नहीं भाई। जेल वेल लगाओ, जेल इतना महंगा आता है, फिर उसको लगा के जाओ, फिर वैसे बाल खड़े होंगे, फिर मान लो उसने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया सामने वाले ने तो टेंशन, दे दिया, मतलब कितना टेंशन वाला काम है ना। इससे बढ़िया एक हेयर स्टाइल है, ना जेल ना तेल, है ना? तो आप समझ पा रहे हैं ना इस तरीके से। तो ये जो है ये भी भय रहता है। फिर बताया गया है शास्त्रवादी भयम। तो जिन लोगों के पास नॉलेज होती है ना, उनको डर लगता है कोई उनसे ज्यादा नॉलेज वाला ना आके उनको बीट कर दे तर्क वितर्क में, है ना। फिर बताया गया है क्या, उसके बाद बताया गुणे खला भयम। गुणवान व्यक्तियों को दुष्ट व्यक्तियों का भय होता है। जहां पर अच्छे लोग रहते हैं ना, अच्छे लोग, कहीं अच्छा व्यक्ति, उसको लगता है यार ये बुरी संगति वाले लोग ना आ जाए, दुष्ट व्यक्ति वाले। ठीक है। ऐसे ही लास्ट में बताया गया है, मृत्यु काय कृतांत भयम। मनुष्य जो हमारा मानव शरीर, उसको मृत्यु का ये सबसे बड़ा भय है। ये इतना हद तक, इतना ज्यादा भय है कि एक स्टोरी आती है एक बार। एक व्यक्ति जो है एनआईटी जयपुर से पास आउट था, ठीक है ना, बहुत इंटेलिजेंट था। ये जो कौन सा, जो शिल्पकार होते हैं, कौन सी ब्रांच से करते हैं? आर्किटेक्चर। मान लीजिए उन्होंने एनआईटी जयपुर से आर्किटेक्चर में डिग्री लिया, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उनको कहीं से पता लग गया कि मैं इस दिन मरने वाला हूँ। तो उन्होंने सोचा मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं एनआईटी से मैंने पास आउट किया है, डिग्री लिया मैंने, इतनी आसानी से नहीं, मैं यमराज जी को बेवकूफ बनाऊं। उसने क्या किया, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट शिल्पकार था या बोल सकते हैं, वो उसने अपने जैसे करीबन 15 या 20 पुतले बना दिए, और एकदम परफेक्ट उसकी तरह दिख रहे, पता नहीं चलेगा। जैसे वो तुसाद म्यूजियम है ना, तुसाद, उसमें सबके पुतले हैं ना, अमिताभ बच्चन इनके सबके, तो उसने अपना बिल्कुल ऐसे पता नहीं चले कि असली व्यक्ति या पुतला है। अब उसका टाइम उसने ज्योतिष से कैलकुलेशन करके पता लगा लिया कि मैं कब जाने वाला हूँ, यमराज जी कब आएंगे। तो वो उन पुतलों के बीच में जाके खड़ा हो गया। अब यमराज जी का टाइम हो गया, यमराज जी आए। अब यमराज जी की पता है, उनकी मर्सिडीज जो है, उसका क्या नाम है, स्पेशल मर्सिडीज है उनकी, है ना, पेट्रोल भी नहीं लगता है।
तो यमराज जी आए। यमराज जी आए और यमराज जी देख रहे हैं, अरे टाइम हो गया, पर इसमें से कौन है असली? इधर तो 16 लोग हैं, वो कौन है असली वाला? तो यमराज जी कंफ्यूज हो गए, उनका टाइम जा रहा था। और ये जो महाशय थे एनआईटी वाले, ये सोच रहे थे पता है क्या? हा हा हा, देखा, बेवकूफ बना दिया मैंने। यमराज जी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, पर मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं एनआईटी जयपुर से पास आउट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो फिर उसको लगा था अब यमराज जी चले जाएंगे, परेशान होंगे। यमराज जी भी जो है कम नहीं थे, क्योंकि उसी एनआईटी में प्रोफेसर रहे थे। तो यमराज जी को पता था कि हमारी कमी क्या है, हर व्यक्ति की। तो यमराज जी ने इतना उसको, मतलब सभ्य भाषा में गाली निकालना शुरू किया। बोले ये कैसा व्यक्ति है, इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना, देखो कितने डिफेक्ट्स है इसके अंदर, देखो ये इसके अंदर ये छेद है, इसके अंदर ये छेद है, ऐसा कर हर हर जो है इतनी गलती निकालने लगे, उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने बोला, तो यमराज ने बोला कौन व्यक्ति है जिसने इतना गंदा काम किया? तो उससे रहा नहीं गया, बोले क्या बोल रहे हो तुम? उसने ऐसे हाथ निकाला, आप कैसे बोल सकते हो ये? यमराज जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले चलो। तो इसलिए वी कैन नॉट चीट दैट। हम यमराज जी भैया उसी कॉलेज में पढ़ाए हैं, प्रोफेसर रहे हैं। विद्यार्थी थोड़ी टीचर को चीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय, कोई भी मरना नहीं चाहता। ऑनेस्टली मैं आपसे पूछूं, हम में से कोई मरना चाहता है क्या? कोई एकदम कॉन्फिडेंस से कि प्रभु जी यस, आई एम रेडी, कुर्बानी दूंगा मैं मेरे भारत के लिए? है कोई? कोई हो सकता है मजाक में बोल दे, लेकिन जब वास्तव में टेस्ट लिया जाएगा उसका, तो क्या होगा? डर लगता है ना, हमको भी लगता है। अरे प्रभु जी आप तो संत हो, आपको थोड़ी डर लगेगा? लगता है। अभी संत बनने के रास्ते पे हैं, संत बने नहीं है पूरी तरीके से। जो संत है उसको डर नहीं लगता वास्तव में। तो ये डेथ, अब इतने सारे फियर, अब आपने देखे ना 9 प्रकार के मैंने फियर बता दिए, है ना? तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं ना कि आपके लाइफ में भी फियर है? डेथ से तो सबको ही डर लगता है, इसमें तो हाथ उठाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? उसके अलावा जो है सुंदरता नष्ट होने का भी भय लगता ही है, बहुत काफी हद तक। भोग में रोग का भय भी है, ठीक है ना? और आपकी पोजीशन न छिन जाए, इस पर भी भय लगता है, इनसिक्योरिटी रहती है। तो कितने सारे भय हैं हमारी लाइफ में, राइट? तो ये जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं वो कैसे भय दूर करते हैं, और जो मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं वो कैसे भय दूर करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब कोई सामान्य व्यक्ति है जो जो है मेडिटेशन नहीं करता, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करता, जो गीता नहीं पढ़ता, अगर मान लीजिए उसको भय आएगा तो क्या करेगा? एक केस लेते हैं, केस स्टडी लेते हैं, जैसे भोग में रोग का भय, ठीक है ना? तो अगर किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर रोग है, तो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति क्या करेगा और स्पिरिचुअलिस्ट क्या करेगा? तो मैंने आपको बताया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करने से क्या होता है, डिजीज होता है। तो जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, डिजीज को क्योर करने की कोशिश करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हर बीमारी का, डिजीज का इलाज निकालने के तुले में। यहाँ तक कि मैंने सुना था एक व्यक्ति था, उस शराब पीने से उसका लिवर खराब हो गया, उसने लिवर ट्रांसप्लांट करवाया, फिर से शराब पीना शुरू किया। तो जो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है वो क्या करेगा, वो डिजीज को हटाने का कोशिश करेगा, ठीक है ना, ताकि उसको भय ना लगे। लेकिन जो व्यक्ति, लेकिन क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? एक डिजीज को हटाओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हटाओगे तीसरा आ जाएगा। लेकिन जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है वो क्या करता है, डिजीज को हटाने का प्रयास नहीं करता। वो क्या करता है, अपने मेंटेलिटी को ठीक करता है। मैं क्यों भोग करूं? भोग करने से रोग आता है, तो मैं क्यों भोग करूं? यदि मुझे पता है कि मैं ऐसी चीज खाऊंगा जिससे मेरे पेट की बीमारी बढ़ेगी, तो मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? किसको बुद्धिमान बोलेंगे? कि एक तो वो व्यक्ति जो अपने आप पे नियंत्रण करे कि मैं नहीं खाऊं,
एक व्यक्ति जो है सोच ले खा ले यार बाद में देखेंगे, दवाई ले लेंगे और क्या। कौन सा व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है? आप कौन सी कैटेगरी में? ऑनेस्टली। इसलिए तो इतनी सारी एलोपैथी मेडिसिन हैं। हम करना वही चाहते हैं जो हम करेंगे, आप दवाई देके ठीक कर दो। समझ पा रहे हैं? तो ये एक फर्क है जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है और जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो हमको अपनी मेंटेलिटी को ठीक करना है। ग्रीड, लस्ट, एंगर, जेलसी, ये हमारे रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम्स के, और इसका आर्टिफिशियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ग्रीड का सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम बहुत पैसे इकट्ठा करें, क्या उससे कभी ग्रीड खत्म होगा? है ना? मुझे जॉब लगा था कोल इंडिया में, आप समझ रहे हैं, अगर मैं अभी जॉब कर रहा होता पैसे बहुत होते। मेरे साथ वाले कई लोगों ने ज्वाइन किया उस समय जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो मुझे एक बार दुख सा हुआ था, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, इतना बड़ा जॉब मिला है। लेकिन आज आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और जिन लोगों ने जॉब किया वो उनको पैसा भी मिलता था, लेकिन दे वर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर जॉब। मनी तो उनको मिल रहा है ना, लेकिन दे वर नॉट हैप्पी। तो जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो ग्रीड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ना कि पैसा ज्यादा कमाना। पैसा कमाना गलत नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन एक लिमिट तक व्यक्ति को जो है जितना उसको आवश्यक उतना कमाना चाहिए। बाकी समय किस पे देना चाहिए? अपने आप पे काम करने में। अपने आप पे काम करना मतलब ग्रीड, लस्ट, एंगर, इसको अपने कैरेक्टर इंप्रूवमेंट में, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज डेवलप करने में। अब कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति सोचा कि मीठा खा लूंगा, इंजेक्शन ले लूंगा, क्या फर्क है? नहीं भैया, अपने आप पे कंट्रोल करो। समझ पा रहे हैं? आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीने से क्या होगा। तो ये ज्यादा अच्छा है कि सिगरेट पी के कैंसर होगा, कोई बात नहीं, इसका इलाज करवा लूंगा, इधर ही कैंसर हॉस्पिटल है ना। या ये ज्यादा अच्छा है कि भैया सिगरेट नहीं पिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा दे के बीमारी खरीदनी, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है ये फियर बताए गए हैं। तो फिर बताया गया कैसे फियर से ऊपर निकले, तो सोचते हैं लास्ट में क्या? वैराग्य एवं भयन, कि जो अपने मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को, या बोल सकते हैं कि सांसारिक इच्छाएं। अब आप बोलेंगे हम स्टूडेंट है तो हम जॉब ना करें, ये सांसारिक इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ। सांसारिक इच्छा मतलब आपके लिविंग के लिए जो आवश्यक है उसमें गलत, वो को पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन जो हमारे डिजायर्स हैं, एक्सेसिव डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर, वो हमको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। इनसे जो है मुक्ति मिलना ही क्या है? वैराग्य। और इसको क्या बताया गया है? वैराग्य, वैराग्य से क्या होता है? भय नष्ट हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, सेंटली पीपल, जो वास्तव में सेंटली स्पिरिचुअल है, उनको डर नहीं लगता। उनके चेहरे में हमेशा खुशी दिखेगी आपको, भले ही उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, भले ही आज मेरे पास उतना पैकेज नहीं है, बट आई एम वेरी मच satisfied than those people who are and who were doing job in that company. क्यों? क्योंकि रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम इज मटेरियलिस्टिक डिजायर, भौतिक इच्छाएं। मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जहाँ रोटी सब्जी से काम चल जाए वहां ऑफ कोर्स पिज्जा खाना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड ही बना लें पिज्जा को अपने जीवन का, कि मेरे को पिज्जा नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन का व्यर्थ है। आप समझ पा रहे हैं? एक तो होता है कि नीड्स, एक होता है ग्रीड, है ना? तो इस तरीके से, तो ये एक मैं आपको एक पॉइंट मैंने बताया है। तो हाँ, अब इस ये समझ गए ना, ये फियर है, ये प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में हो रहा है। तो आर्टिफिशियल तरीके से फियर दूर नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल तरीके से फियर दूर करने का मतलब क्या है? फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाऊं, जिम में जाऊं, ताकि मेरा डर दूर हो जाए, फिर मैं कोई मेरे को पीट ना डाले, है ना? ये आर्टिफिशियल तरीका है। मेंटली माइंडसेट ऐसा बनाइए, है ना? अचीव द स्टेज ऑफ फियरलेसनेस इन 3 सेशन सेमिनार, प्लीज इनरोल, है ना? 199।
माइंडसेट चेंज करने, माइंडसेट इधर उधर करने से वास्तव में फियर से हेल्प छुट्टी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका उत्तर इस श्लोक में आता है, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने से निश्चित रूप से फियर से मुक्ति मिलेगा। इसका उदाहरण, इसका उदाहरण है, कई उदाहरण है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है डिवोटी प्रहलाद। आपने सुना होगा प्रहलाद जी के बारे में, और नरसिंह भगवान के बारे में। तो प्रहलाद जी जो थे, छोटे से बालक थे, 5 साल के। उनके पिताजी जो थे वो अंडरवर्ल्ड के डॉन थे। उनका नाम क्या था? तब उनसे बड़ा गुंडा कोई हुआ नहीं है। रावण तो कुछ भी नहीं था उनके सामने। मतलब अब तक के सबसे बड़े डॉन कौन है? अभी अभी करंटली सबसे बड़े डॉन लादेन साहब तो चले गए, चल मर गए ना, लादेन की तो डेथ हो गई। और अभी सबसे बड़ा डॉन कौन? तो ये सब तो कुछ ही नहीं थे। ये तो वो एक खतरनाक डॉन थे, हिरण्यकशिपु। मतलब ऐसा बताते हैं, वो अपनी आंख की ऐसे भ्रुकुटी है ऐसे ऊपर करते थे ना, तो जो है इंद्र इंद्र बोलते थे क्या बारिश करनी है क्या अभी? है ना? मौसम गर्मी वाला है, लेकिन बोल रहे हैं अगर आप बोलोगे तो बारिश कर देंगे। सूर्य सूर्य को आंख उठा के देखते थे, सूर्य बोलता था अभी नहीं बुना, ठीक है। इतने पावरफुल थे। अब सोचो, मतलब इतना पावरफुल है। ये खली वली और ये अंडरटेकर और ये सब तो कुछ भी नहीं। अरे इतने रियली में बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने तपस्या किया था, इतना जबरदस्त तपस्या किया था, और ब्रह्मा जी से नियर नियर उनका इच्छा था कि अमर होने का वरदान मांग लो। नियर नियर टू नियर उन्होंने कोशिश किया कि मैं, जैसे लिमिट्स होता है ना, टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप समझ रहे हैं? इन्फिनिटी पे नहीं है पर इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो उन्होंने बोला चलो अमर नहीं बना सकते, अमरता की तरफ जाने का ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना इंसान ना जानवर, ना अंदर ना बाहर, है ना? इतनी सारी कंडीशन लगा दी। ब्रह्मा जी बोले भैया सही सही पकड़ा है तूने मेरे को, अगली बार ध्यान रखना। तो ब्रह्मा जी ने फिर वरदान दिया कि भाई ये सारी कंडीशन को बोले कि तुम ना दिन में मरोगे ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे जमीन पे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। कितनी सारी कंडीशन लगा दी, लेकिन वो 5 साल का बालक था, वो डरा नहीं। हिरण्यकशिपु ने उस बालक से, हिरण्यकशिपु इतने फ्रस्ट्रेट हो गए उस बालक से, क्योंकि हिरण्यकशिपु जो वो पहली बार उसके, जो वो गुरुकुल, उनका गुरुकुल होता था, असुरों का एनआईटी अलग से होता था। अभी भी जो एनआईटी है उसमें भी कुछ कुछ सिमिलरिटी दिखेगी आपको। सही में असुरों का गुरुकुल होता था उसमें। तो उसके अंदर उनके टीचर का नाम था शंड और अमर्क। वो उनके पास जाते थे और वो हमेशा उल्टा उल्टा ज्ञान देते थे उनको। असुर बनने, परफेक्ट असुर कैसा बना जाए, बैचलर्स डिग्री इन बैचलर्स डिग्री टू बिकम डेमन, है ना? इसको क्या बोलेंगे? बी बी डेम, एम डेम, पीएचडी तो है पागल होके दिखाओ या परमानेंट हेड डैमेज। पीएचडी का मतलब क्या है? दूसरा, पागल होके दिखाओ, पीएचडी। तो वो उल्टा सीधे, वो ये जो है असुरों के ये जो षण नंबर थे वो प्रोफेसर थे उनके, वो यही सिखाते थे कि तुम्हारा शत्रु कौन है, शत्रु को कैसे नष्ट किया जाए। प्रहलाद महाराज जो है सुनते थे। फिर जब वो पहली बार गुरुकुल जब फर्स्ट टाइम एडमिट हुए, तो सुन गर्मी की छुट्टी आई तो अपने घर पे गए, तो उनके पिताजी ने बड़े प्रेम से उनको अपनी गोद में बिठाया, बेटा प्रहलाद तूने क्या सीखा?" तो सोच रहे थे कि कुछ असुर वाला ज्ञान लेंगे, सोचेंगे कि मेरा जय जयकार किया जाएगा। उन्होंने बोला, है ना, उन्होंने ये बोला कि भगवान विष्णु की शरण लो। उसको एकदम गुस्सा है। जो हिरण्यकशिपु जी थे, उन्होंने उसको अपनी गोदी से नीचे फेंक दिया, अपने बच्चे को। और गुस्से में बोला कि तेरे को ये, तेरे को डर नहीं लगता मेरे सामने? मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन, बड़े बड़े लोग मेरे को डरते हैं, सूर्य देव मेरे से डरते हैं, इंद्रदेव डरते हैं, और आपको डर नहीं लगता? ऐसा क्या है? तो बोले कौन तुमको इतनी ताकत देता है? बोले जो तुमको ताकत दे रहा है पिताजी, जो आपको ताकत दे रहा है वही मेरे को ताकत दे रहा है। तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हिरण्यकशिपु, उनको डर ही नहीं लगता था प्रहलाद महाराज को, उनको सांपों में डाला, है ना? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ आचार्य
कमेंट्री लिखते हैं। कमेंट्री मतलब जैसे अपने इंजीनियरिंग पे रिफ्रेशर्स आती है ना, जैसे एक तो एनसीईआरटी होती है, एक रिफ्रेशर आती है जैसे प्रदीप मॉडर्न, है ना। वैसे ही जो है गीता पे भी जो है, जैसे भगवत गीता तो आपने देखी होगी, उस पे कमेंट्री है बहुत सारी, उसको और डिटेल में समझाया गया है। बहुत सारे प्रोफेसर हुए हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के, उन्होंने उसमें से कुछ प्रोफेसर ऐसे बोलते हैं, बोले प्रहलाद जी जब आपको सांपों पे डाला गया तो आपको डर नहीं लगा? तो प्रहलाद जी बोलते हैं डरना किस चीज का? बोले मेरे पिताजी कौन है? भगवान विष्णु। विष्णु का बेड गया है, तो मैं तो, जब मेरे पिताजी सांप के बेड पे सोते हैं तो मुझे क्या डरना? बोला अच्छा चलो ठीक है, समझ में आता है। बोले तुमको अग्नि से डर नहीं लगा? अग्नि में डाला गया तुमको। बोले अग्नि कौन है? मेरे पिताजी कौन? भगवान विष्णु। अग्नि उनका मुंह है, तो पिताजी के मुंह से किसी को डर लगता है? सही बात है। ऐसा करके जो है उनसे कई क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे डर, बिल्कुल डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लग रहा था? ये वो उनको फेंका गया खाई से नीचे, बिल्कुल डर नहीं लगा। क्यों फियरलेस थे? क्योंकि वो कन्विंस थे कि क्या कृष्णा बचाएंगे तो मैं बच जाऊंगा, और कृष्णा नहीं बचाएंगे तो नहीं। इसको बोलते हैं शेल्टर। फुली डिपेंडेंट। जरा देखा होगा, छोटा बच्चा है, पिताजी के साथ चल रहा है, और एक कुत्ता उसकी तरह ऐसे करता है ना, ऐसे दांत दिखाता है, बच्चे को डर लगता है, बच्चा लात दिखाता है ऐसे, और पिताजी नहीं हो फिर। समझ पा रहे हैं आप? तो पिताजी हमारे साथ होते ना तो हमको डर नहीं लगता, चाहे कोई भी हो, या आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव आपके साथ रहते हैं, तो कभी कभी देखा होगा अकेले जब हम होते हैं घर पे तो उनको डर लगता है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति होता है तो डर नहीं लगता। तो वैसे ही हमारी लाइफ में जब हम भगवान का प्रेजेंस फील करते हैं तो हमारा डर कम होता जाता है। जितना हद तक भगवान का प्रेजेंस फील करेंगे उतना हद तक हमारा डर कम होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमारा डर है उसको कैसे दूर करें? शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, हाँ, परमेश्वर की शरण ग्रहण करते। जैसे मैंने प्रहलाद जी का उदाहरण दिया, वो तो 5 ही साल के थे, फिर भी डरने लगा। एक और उदाहरण देता हूँ, हमारे शिला प्रभुपाद जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, है ना, बम गिर रहे थे कलकत्ता में। प्रभुपाद जी जो है पूड़िया बना रहे थे, कचौरिया बना रहे थे। इधर भक्त लोग परेशान थे, बोले प्रभुपाद बम गिर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं। बोले ये कृष्ण ही है, ये मृत्यु के रूप में कृष्ण आते हैं। भगवान बोलते हैं गीता में कालो अस्मि अहम, मैं आता हूँ। तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं उधर, बोलते हैं कि बिल्ली जो होती है उससे चूहा डरता है कि नहीं डरता? पर बिल्ली का पिल्ला, बिल्ली का जो बच्चा होता है वो बिल्ली बिल्ली से डरता है क्या? बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है देखा होगा कभी आपने? ये रियली में देखा आपने चूहे को बिल्ली कैसे पकड़ती है? हाँ, कैसे पकड़ती है? ये इशारा करके बताया, एकदम से है ना ऐसे पकड़ेगी, मैंने देखा है। या फिर आपने देखा होगा छिपकली जो है मक्खी को कैसे पकड़ती है, एकदम से। ये तो आपने देखा ही होगा, छिपकली बहुत सारी होती है, कोई भी कीड़ा होता है तुरंत उसको पकड़ लेती है। और वही बिल्ली जो है अपने किटन को कैसे पकड़ती है? बड़े आराम से। तो जब, तो प्रभुपाद जी बोले कि डिवोटी जो होता है वो भगवान को, मृत्यु को भगवान के रूप में देखता है, उसको डर नहीं लगता। क्या देख रहा है कि ये तो मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली की माँ से डरता है क्या? बिल्ली का बच्चा नहीं, अपनी माँ से थोड़ी डरता है, लेकिन चूहे को बहुत डर लगता है। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं होते, जो अपनी लाइफ में भगवान का प्रेजेंस नहीं देख पाते, जो मेडिटेशन नहीं करते, जो गीता नहीं पढ़ते, जो एसोसिएशन नहीं करते, जो प्रसाद नहीं पाते हैं, उनके लाइफ में डर हमेशा रहता ही है। क्योंकि उनको डर से मुक्त कराने के लिए कौन, वो भगवान को जानते नहीं है, भगवान के शेल्टर लेते नहीं। तो इसलिए जो की पॉइंट है वो क्या है? वी शुड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पर कैसे लिया जाए? ठीक है ना, भगवान का शेल्टर लेने का तरीका क्या है? भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। भगवान ने गीता में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो उसमें से जो है भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना, कि अपना मन मुझ में लगाओ, है ना, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो।
मेरे शेल्टर का मतलब क्या है? फुली डिपेंडेंट। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स पे पिताजी पे डिपेंडेंट ना, सड़क पे जा रहा है उसको डर नहीं लगता, वैसे ही वी शुड फील डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड। तो आप बोलेंगे कि क्या गारंटी है प्रभु जी के भगवान हमारी लाइफ में कुछ है भी क्या भगवान? चलो ठीक है, हम आते हैं सेशन में, प्रसाद अच्छा मिलता है इसलिए हम आते हैं, लेकिन क्या रियली में भगवान है? क्या है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं? हमको तो फील ही नहीं होता ऐसा कुछ। रियली में भगवान है, वो आपके साथ रेसिप्रोकेट तभी करेंगे जब आप चाहेंगे उनके साथ रेसिप्रोकेट करना। फैक्ट बता रहा हूँ। आप कभी ट्रबल सिचुएशन में आए, कभी ऐसी डेंजर सिचुएशन में आए? जब डेंजर सिचुएशन हमारे पास आती है, उस समय अगर हम भगवान का शरण ले, आप टेस्ट करके देखिएगा, ही विल हेल्प यू। इसलिए बुलाता है सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई करे, उसको दुख होगा ही नहीं। इनफैक्ट दुख इज मोर बेटर देन सुख, क्योंकि सुख में सुमिरन करना बहुत मुश्किल होता है, क्वालिटी जो है सुमिरन नहीं हो पाता। और वैसे भय जो है ना, खराब भी नहीं है, एक लिमिट तक भय होना ठीक है, पर जब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है? स्ट्रेस का कारण बनता है। जैसे समुद्र था, समुद्र भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता नहीं दे रहा था, रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, लेकिन फिर रामचंद्र जी ने डराया समुद्र को, है ना, अपना बाण निकाल दिया, बोले अब तो भैया छूटे गए, तो फिर समुद्र डर गया। इसलिए बोला जाता है बिन भय प्रीत ना हो। यही है ना, बिना डर के हम कुछ करते हैं, बिना डर के, डर से ही तो हम करते हैं। फेल हो जाऊंगा तो पढ़ ले बेटा, है कि नहीं? तो ये हम डर से ही काम करते हैं, तो डर खराब भी नहीं है, लेकिन जब डर लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है। हमको डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? बुरे दुर्गुणों से डरना चाहिए, बुरे संग से डरना चाहिए, मैं बुरे लोगों के साथ, बुरे भोजन से डरना चाहिए, है ना, बुरी मूवीज से डरना चाहिए, बुरे एसोसिएशन से डरना चाहिए, है ना? तो भगवान बोलते हैं कि मैं ही स्मृति और विस्मृति उत्पन्न करता हूँ। कभी आपने फील किया है, आप एग्जाम देने गए, कोई चीज को आप बहुत याद कर रहे हैं लेकिन वो याद ही नहीं आ रही है, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, अरे ये तो बहुत कॉमन फिनोमिनन हुआ है ना सबके साथ। आप हमने सोचा होगा, अरे ये अभी क्यों याद आई, पहले क्यों नहीं आई? इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मैं ही स्मृति और विस्मृति देता हूँ। तो जिन लोगों को याद कम रहता है उनको माला बढ़ानी चाहिए। सही बता रहा हूँ। आपको बस अपनी मेहनत तो करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन ये फैक्ट है ना। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। तो भगवान का शेल्टर कैसे ले सकते हैं? उनके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करना शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? एसोसिएशन विद डिवोटीज, कि हम जो है अच्छे लोगों के साथ, है ना, जो जिनका कैरेक्टर अच्छा है, उन लोगों के साथ बैठे, उनके साथ डिस्कशन करें, चैंटिंग करें रेगुलर। ये बहुत जरूरी है। चैंटिंग क्या है? एंटी वायरस प्रोग्राम। जैसे वायरस, एंटीवायरस डाल रखा है ना कंप्यूटर में आपने, उसको अपडेट करते हैं रोज, तो वैसे ही रोज ये एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है उनको एक सिस्टम में, और फिर उसको रोज चैंटिंग करना पड़ता है ताकि रोज अपडेट हो, नए वायरस से प्रोटेक्शन मिले। किसी दिन अगर आप अपडेट नहीं कर पाए या वो आउटडेटेड हो गया एंटीवायरस, फिर क्या होता है? एंटर कर जाता है। ऐसे ही अगर माला छोड़ देते हैं, चैंटिंग नहीं करते हैं, मिस कर देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते, तो सिचुएशन क्या होती है? लस्ट, काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या रूपी इत्यादि वायरस हमारे सिस्टम में घुस के हमको परेशान करते हैं। और इसको जब ठीक से करते हैं चैंटिंग को, साथ साथ में भगवान के शब्द, जो भगवान ने वाणी बोली है भगवत गीता, उसको पढ़ते हैं, या जो बहुत सारी प्रभुपाद जी की बुक्स हैं जो भी, वो भी गीता से ही लिखी, उनको पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारा फियर, हमारे में कन्विक्शन आता है कि कृष्णा विल मेंटेन मी। इतने सारे लोग, अभी कई लोग पूछते हैं, बोले प्रभु जी आपने इतना अच्छा पैकेज छोड़ दिया, मेरा उसमें आई थिंक कितना 5 पॉइंट उस पैकेज स्टार्टिंग, कैसे आपने इतना अच्छा पैकेज छोड़ दिया? मुझे भी लग रहा था अगर मैं पैकेज छोड़ के मॉन्क बन गया तो मेरा क्या होगा, मेरे को सड़क पे भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। रियली में एक टेस्ट होता है, मॉन्क बनने के बाद क्या होगा, क्या मेरा पालन होगा क्या? लेकिन मॉन्क
कहा मेरी मदर को बड़ी चिंता है कि मैं जब ज्वाइन किया था तो मैंने इस्कॉन जुहू ज्वाइन किया था बॉम्बे में। तो मेरी मदर सोच रही थी कि इस मॉन्क बनने के बाद पता नहीं सड़क पे भीख मांग रहा होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली होगी, उसने कपड़े फटे हुए होंगे, एक कटोरा होगा हाथ में, है ना। उनका ये जो है विजन था, मॉन्क बनने का मतलब ही है। तो फिर मैं जो है जब टेम्पल में ज्वाइन किया तो देखा मैंने कि बहुत सुंदर रूम दिया, बहुत पूरा फैसिलिटी। और प्रसाद तो भैया हमारा जो होता है ना, आपके घर में अब 2 आइटम हॉस्टल में कितना मिलता हो, कितना आइटम मिलता है। भाई ज्यादा से ज्यादा 4 आइटम मिलते हैं उससे, रोट चपाती सब्जी दाल और राइस, यही है ना। और यही है ना मैक्सिमम, हमारे ये तो मिनिमम है। इसके अलावा स्वीट्स, आज जैसे गुलाब जामुन, है ना, सैलेड, पकौड़ा, चिप्स, स्वीट्स भी अलग अलग तरह की। तो जब मैं ज्वाइन किया तो मेरी मदर को मैंने फोटो भेजा, केले के पत्ते पे 8 डिशेज रखी हुई थी। सही बता रहा हूँ, है ना। मैंने देखा ये संत बनने का फायदा देखो, सही में मजाक नहीं कर रहा। मैंने फोटो भेजा केले के पत्ते पे, वहां तो क्या है, बहुत बड़ा टेम्पल है इस्कॉन का जो बॉम्बे में, एवरी डे वहां पर फीस्ट होता रहता है। अब आप बोलोगे संत होके एप्पल का लैपटॉप लोगे, आपको पता है एप्पल का लैपटॉप कितने, कम से कम 90,000, 95,000। अच्छे खासे लोग इतने आसानी से ले नहीं पाते। ये एप्पल का i15। प्रभु जी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये भी अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है ना। कितना अच्छा काम है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, पढ़ाना है, कीर्तन करना है, डांस करना है और बढ़िया प्रसाद। क्या दिक्कत है बताओ, कुछ आपको लग रहा है कि टेंशन वाला काम लगता है क्या। और गैजेट्स और मिलते हैं बताओ, है ना। ये भी, इसके अलावा मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, फिर आपको जो है लगेगा कि कैसे संत। आप समझ पा रही, रियली मतलब जो चाहिए भगवान देते हैं। अगर मैं अभी जॉब कर रहा होता, हो सकता है मेरे पास होता है या नहीं होता, पर अभी जितना है ना, बहुत कुछ है। और कृष्णा कोई गरीब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप, मैं नहीं बोल रहा आपको ऐसा बनना है मेरी तरह, मैं ये बोल रहा हूँ आप जैसे भी हैं, आप अभी आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए, पर भगवान से कनेक्टेड रहिए, भगवान से हेल्प मांगते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि प्लीज गाइड मी सो दैट आई कैन डू प्रॉपर स्टडी। और चैंटिंग करते रहिए, ऐसी क्लासेस में आते रहिए, तो आप देखेंगे आपको जो हेल्प चाहिए भगवान बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मतलब अगर आप सिंसियर होंगे ना तो भगवान आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे कि ऐसा ऐसा, इतना हद तक कंट्रोल है, आप मानेंगे नहीं। मैं मतलब एक बार मेरा वाइवा था, और किसी कारण से मैं जो है ज्यादा पढ़ नहीं पाया। बड़ा ही चमत्कारिक ढंग से ऐसा कुछ हुआ कि जो मैं पढ़ के गया वही आया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आया। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हमको जो है पर इररिस्पॉन्सिबल होना है, पर ऐसे कई कई जगह भगवान आपकी हेल्प करें। और भगवान कैसे हेल्प करते हैं, मेरा डिजर्टेशन था इनफैक्ट में। मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ, बता के फिर मैं, हम लोग, आपका टाइम भी होने वाला है। तो जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची थी ना कौरवों ने, वैसे ही हमारी जो है एमटेक में उसूल था कि जो डिजर्टेशन देगा ना उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा होती थी, हमारी इज्जत रूपी साड़ी खींची जाती थी। डिजर्टेशन जो है, मेरे जो गाइड थे, उनका नाम, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, अभी भी आई होप मैं उनसे मिला नहीं बहुत समय से, डॉक्टर राजीव तिवारी जी, इलेक्ट्रिकल, वो मेरे गाइड थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, रियली में वेरी वेरी कल्चर्ड पर्सन, और बहुत ही उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो वो मेरे, एक राजेश चौधरी सर भी है वहाँ पर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। और एक अनिल, अनिल सोनकार सर है ना, एक और थे उनके साथ में, नहीं विकास, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा। तो हमारा डिसर्टेशन हो रहा था,
तो बहुत सारे लोगों की तो जो है पूरी साड़ियाँ खींच दी थी उन्होंने, अच्छी खासी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैंने मेहनत किया था डिसर्टेशन, पर उसमें ऐसा होता है ना कि डिसर्टेशन में क्या रियली में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैंने बहुत, एक मेरा जो डिसर्टेशन का टॉपिक था ना, वो उसका वो था, कैपेसिटर पे था, कुछ ऐसा मैंने बनाया था, उसका मैटलैब प्रोग्रामिंग करना। तो वो मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन वो मेरा सक्सेस नहीं हो पाया लास्ट में। तो फिर जो है, जो भी था, तो मैंने बताया सर को। तो डिसर्टेशन उस समय तो ज्यादा, क्योंकि टाइम कम बचा था, डिसर्टेशन जिस दिन था उस दिन जो है, मतलब ऑफ कोर्स आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बट दिस ऑल फैकल्टीज आर वेरी नाइस, तो अभी आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो इधर दुशासन जी थे, नाम नहीं लूंगा, इधर दुशासन जी, इधर कर्ण, इधर दुर्योधन, है ना, और मैं द्रौपदी की तरह। और मेरी जो है साड़ी मतलब उतरने वाली थी पूरी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। अंत में भगवान कृष्ण ने मदद किया, किन के रूप में, मेरे गाइड जो थे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अनिल सोनकार सर और ये राजेश चौधरी सर। तो मेरे गाइड ने बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, आई नो हिम, डोंट टॉर्चर हिम मच। उन्होंने फिर बोल मना कर दिया, तो बाल की खाल में जाने वाले थे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, घुमा फिरा के, तो इस तरीके से तो उन्होंने बचा लिया। तो कैसे भी लॉर्ड विल हेल्प यू, आई एम, ये तो मैंने कहा आपको उदाहरण दिया छोटा सा, पर ऐसे और भी लाइफ में सिचुएशन आई कि कृष्णा विल रियली हेल्प यू, पर उनको आपको हेल्प करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो वन राउंड चैंटिंग क्या अभी सिस्टम, मतलब आपके पास जैसा आप लोगों को लगे, क्योंकि समय 8:15 था। आपको कोई क्वेश्चन हो पहले तो। प्रभु जी ने आज बहुत ही अच्छा बताया कि कैसे हम लोग को सरेंडर रहना चाहिए। प्रभु जी हमें रियलाइजेशन करता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ द वर्ड बात किया था, बहुत रियलाइजेशन प्रैक्टिकल है। और स्टूडेंट लाइफ के भी, नॉन लाइफ के भी सारे रियलाइजेशन प्रभु ने बताया, और सच में ये रियलिटी भी है। आप लोग सच में, कितने लोग ऐसा लगता है कि कृष्ण पे हम लोग सब सरेंडर होते हैं तो सच में हमारी हेल्प करते हैं, कभी ऐसा लगा? सूरज बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मेरा भी खुद का पर्सनल रियलाइजेशन कि बहुत सारी जगह पे कृष्ण हेल्प करते हैं। और आपने रियलाइजेशन के साथ में बताया तो हम लोग को भी रियलाइज हुआ इस लेक्चर से बात। तो प्रभु जी का हम लोग थैंक यू बोलेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। एक छोटा सा रियलाइजेशन और याद आ गया इससे। जब जिस दिन गोल्ड मेडल मिलने वाला था, उस दिन क्या है, एक्चुअली हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना था कॉलेज में। तब मैं SKIT में जॉब कर रहा था, पढ़ा रहा था, और मैं आने में लेट हो गया। उन्होंने मेरा नाम हटा दिया, क्योंकि गोल्ड मेडल में क्या होता है, गोल्ड मेडल तो मेरा ही था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि गोल्ड मेडलिस्ट को बुला अलग से, हर जो है ब्रांच के गोल्ड मेडलिस्ट को अलग से बुला के, उस समय हमारे वो आए थे, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चीफ। तो क्योंकि मैंने पहले टाइम पे नहीं पहुंच के उनको लिखवाया नहीं अपना नाम, उन्होंने मेरा नाम हटा दिया। और वरना हर ब्रांच के टॉपर आता था, उसको अलग से मेडल पहना रहे थे, बार्क वाले जो आए थे चीफ। क्योंकि मैं लेट पहुंचा, मेरा नंबर उन्होंने काट दिया, क्योंकि टाइम तो मैंने कहा ये तो लाइफ में इवेंट, एक ही तो इवेंट होता है जब व्यक्ति को, ये कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी गोल्ड मेडल मिलना। अब मान लीजिए ऐसा हुआ आपके साथ, तो कैसा लगेगा आप। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट में भगवान से प्रार्थना किया, अरे गलती हो गया, प्लीज हेल्प मी। तो मुझे एक प्रोफेसर, एक आइडिया आया, जो प्रोफेसर थे उनसे, फिर मैं उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आई विल टेक केयर प्लीज। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली उन्होंने मेरा नाम डाला। तो मैं आपको इसलिए बोला क्योंकि ये सब बुद्धि जो है भगवान देते हैं, ऐसे करना, इनके पास जाना। तो भगवान रियली में गाइड करेंगे आपको। ये सब ये जो है, ये इमेजिनरी बातें नहीं है कि अरे ये तो आप, हरे कृष्णा वाले जो लोग हैं वो ब्रेन वॉश करने के लिए सब चीजें बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है, आप इंक्लूड तो कीजिए भगवान को अपनी लाइफ में, फिर देखिए कैसे मिरेकल्स होंगे। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा भगवान को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के देने के लिए। तो जनरली हम बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान आप थोड़ा पीछे रहिए, मैं देखता हूँ। अर्जुन भी ऐसे सोच रहा था, मैं युद्ध कर लूंगा, मैं लड़ लूंगा, फिर डिप्रेशन में आ गया।
भगवान ने ऐसी, तो फिर बोला कि अब आप जैसा बोलेंगे वैसा करें। इसी तरीके से इसको समझेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे निराकारवादी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमको भी मतलब हम भी कर सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने क्या वैसे वो लोग बोलते हैं ऐसे कि ये सब तो कोई कर सकता है ऐसे। क्या सब? मतलब ऐसे आप बता रहे थे कि रियलाइजेशन जैसे हेल्प वगैरह ऐसे भी कर देते हैं लोगों की help। ऐसे भी कर देते हैं। मतलब वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब ऐसे कोई कृष्ण के ऐसे कोई रूप थोड़ी है, ये शक्ति है ये हाँ, तो लेकिन आप देखिए, अगर आप देखेंगे ना, कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि हो सकता है कोई पावर हो, जरूरी थोड़ी कोई इसका रूप है या भगवान है, हो सकता है इसको, इसलिए इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री किया है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा, हमको एक्चुअली फेथ रखना पड़ेगा भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान है, भगवान का पर्सनल रूप बताया गया है, निराकार भगवान का ज्योति है, भगवान के शरीर से जो रूप निकल, वो जो ज्योति निकलता है वो निराकार, उसको लोग उसी को देखते हैं, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, जैसे सूर्य है ना, सूर्य की रोशनी है, रोशनी निकल रही है, वो आती किससे? सूर्य से। जैसे बल्ब, ये ट्यूबलाइट का प्रकाश है, तो प्रकाश ही सब कुछ नहीं है, प्रकाश आ कहाँ से रहा है? ट्यूबलाइट से। पर ट्यूबलाइट का तो एक फॉर्म है ना, तो उसी प्रकार से लोग बोलते हैं कि ये तो वैसा भी होता है। ऐसे ऐसे लोग जो बोलते हैं, जब कोविड हुआ था तो ऐसे लोग की हालत खराब हो गई थी, है ना, समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पर वो बच नहीं पाए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। एक तो होता है NO, एक होता है KNOW। आप समझ रहे हैं, भगवान इतने दयालु है कि अगर हम भगवान को नहीं मानना चाहेंगे ना, भगवान को ऐसी बुद्धि देंगे कि मेरे को कैसे नहीं मानना है। हाँ वो लोग फिर ऐसे करते हैं। हाँ, वो पर वो बुद्धि कौन दे रहा है? आइंस्टाइन का दिमाग किसने बनाया है इतना पावरफुल? आइंस्टाइन ने खुद ने। एक वो साइंटिस्ट थे ना, स्टीवन हॉकिंस, है ना, उन्होंने उन्होंने बोला गॉड रॉड कुछ नहीं होता, ब्लैक होल। लेकिन जो है अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ऐसे जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसा चाहते थे, तो भगवान ने वैसा बुद्धि दी। तो अल्टीमेटली भगवान ने फ्रीडम दिया है, हम चाहें तो उनको माने, चाहे तो नहीं माने। और आप बोलेंगे प्रभु जी क्या प्रूफ है भगवान के होने का? बहुत सारे प्रूफ है, कैसे भी देख लो आप, अगर साइंटिफिकली देखना चाहते हो। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन फैला है, इसने ऐसे ऐसे लोगों को सुधारा है जो गवर्नमेंट नहीं सुधार पा रही थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सुधार पाए थे, जो हिप्पीज थे, शराब पीते थे, उनकी आदतें बदल नहीं रही थी। लेकिन सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसा क्या है? ये प्रूफ है, हरे कृष्ण महामंत्र इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि गॉड। आप कोई भी और नाम जप लो, कोका कोला कोका कोला कोका कोला, पेप्सी कोला कोका कोला पेप्सी कोला, कितनी देर तक जपोगे और आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो, देखो फिर आपको धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव कैसे हो रहा है? आप बोलेंगे प्रोजेक्ट तो एनर्जी है, तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जेटिक से आती है ना। किसी ने पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया, तो आप ये देखते हो क्या ये शीशा एनर्जी ने तोड़ा? क्या देखते हो? किसने पत्थर मारा? एनर्जी अपने आप में, एनर्जी किसी का हिस्सा होती है, किसी का पार्ट होती है। तो एनर्जी की आप बात करते हो, तो एनर्जी किस एनर्जेटिक से आई है? एनर्जेटिक कौन है? कृष्णा। फ्यूजन रिएक्शन होता है सन के अंदर ना, फ्यूजन रिएक्शन होता है। वो कोई भी चीज उसको, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको वो चाहिए होता है मॉडरेटर, रॉड चाहिए होती, कंट्रोल रॉड चाहिए होती, वो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग न्यूट्रॉन चाहिए होता है इसको करने के लिए। तो वो आता कहाँ से है? इनिशिएट तो कोई करता है ना। तो वैसे ही भगवान छुपे हुए हैं, भगवान को समझ पाना सबके बस की बात है, पर वो कंट्रोलर है। वो कब दिखेगा? भक्त्या माम अभिजानन्ति। अगर आप नाई पे फेथ करते हो, एक बार एक व्यक्ति था, है ना, तो वो, उसको जो है, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा नाई की दुकान पे, वो भक्त था, बोले आप बोलते हो भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, है ना। नाई उससे कटिंग करवा रहा था, बोले आप बोलते हो भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, तो इतने समाज में बुराई क्यों है? ठीक है ना। तो उस भक्त ने उत्तर दिया, बाहर देखो गेट के, कितने सारे लोग हैं जिनकी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल है, तो नाई इसका मतलब नाई नहीं होता ना।
अगर इतनी दाढ़ी है, इतने बड़े बड़े पर नाई नहीं है, इसका मतलब कहाँ है नाई? तो नाई ने बोला ऐसा थोड़ी होता है, बार्बर ने बोला ये मेरे पास आएगा नहीं तो मैं कैसे इसके बाल काटूंगा। तो वैसे उस व्यक्ति ने बोला कि भगवान है पर कोई उनके पास जाएगा नहीं, है ना। अब कोई सोचे मेरे को सूर्य चमक रहा है बाहर लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो सब कुछ कर नहीं सकते। भगवान ने फ्रीडम दिया है। आप मत यकीन कीजिए भगवान पे, आप बिना भगवान के यकीन करके आप जीवन को जी के देखिए। पूरा संसार ये तो कर रहा है, पर क्या खुश है क्या? चाहे ज्योति माने चाहे कुछ भी माने, आर दे हैप्पी? वी आर मोर हैप्पी देन नॉन हरे कृष्णास। हरे कृष्ण हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है जितना पैसा सब क्या क्या नहीं है लोगों के पास। वेस्टर्न कल्चर में कितना ऑपुलेंस है, कितने गैजेट्स हैं, लेकिन दे आर मोर फ्रस्ट्रेटेड देन अस। इंडियन साधुज, भारतीय संत, उनके पास कोई बहुत सारा पैसा थोड़ी है, फकड़ से रहते हैं, लेकिन जब कितने आनंद में रहते हैं। तो ये फैक्ट है कि ये जो है ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप भगवान को मानना चाहोगे तो भगवान आपको वैसी बुद्धि देंगे, और आप चाहोगे नहीं मानना, ये सीक्रेट है। इसको समझने के लिए हर कोई भगवान को समझ नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर एवरीवन। अब देखिए इतना ये लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स कनेक्ट हो, लेकिन इतने स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं? और भी आना चाहिए था। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी ने बोला हम डायमंड बेच रहे हैं, डायमंड खरीदने वाले कम ही लोग हैं, सब्जी बेचने वालों की वहां ज्यादा भीड़ दिखेगी, पर डायमंड की शॉप पे कम लोग आएंगे। तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो डायमंड खरीदने के आपके अंदर वो क्या है, उसको हिंदी में बोलते हैं औकात, या बोलते हैं कैपेसिटी। बाकी लोग कुछ और कर रहे होंगे, कोई मूवी देख रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन आप लोग बुद्धिमान हैं। आपको समझ में आ गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक डायमंड है, इसको छोड़ना नहीं। तो फिर जैसे अपन लोग एनर्जी वेस्ट करे या नहीं समझाने में। हमको हेल्प देखो, एक्चुअली क्या है कि जैसे एक फैमिली है, उसमें एक पिता के दो बेटे हैं, एक समझदार है एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो पर अगर वो समझदार व्यक्ति जो है उस बच्चे को सुधारता है जो बिगड़ा है, तो पिताजी खुश होते हैं कि नहीं होते उससे? भाई है ना उसी के। तो हमको हम लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उस अगले व्यक्ति की फ्री विल फोर्स नहीं कर सकते। वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, उसको समझाएं, उसको बताएं, लेकिन अल्टीमेटली उसी का विल कि वो आए कि नहीं। तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई। भगवान उसी से प्रसन्न होंगे कि हम प्रयास तो करें किसी को यहाँ लाने। पर कोई नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, हमको उनकी फ्री विल का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान फोर्स नहीं करते। भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया, बोले अब तुम्हारी इच्छा है तो युद्ध करो और ना करो। इसलिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो दूसरे लोग ट्राई कर ही रहे हैं, है ना। अब भाई मेरे को किसी व्यक्ति ने पूछा, मेरा योगा का डिग्री चल रहा है, एमए योगा ये चल रहा है, तो मेरा वाइवा था योगा का। तो जो वाइवा लेने आए थे बोले आप तो कौन से संप्रदाय से? मैंने बोला हम वैष्णव। अच्छा इस्कॉन से हो? वाइवा वाला बोलता अच्छा इस्कॉन से हो, आप लोग तो लोगों को ज्वाइन करवा देते हो, ब्रह्मचारी बना देते हो, है भाई ऐसा क्यों करते हो? वो मतलब मजाक मजाक में बोल रहा था। मैंने बोला सर आतंकवादी बनेंगे इससे बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाए, कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? तो हंसने लग गया। और कभी कभी मजाक में ऐसा बोलते हैं ना, मजाक में टोंट कसते हैं, मैंने भी इस तरीके से मजाक में बोली। तो वो मेरे स्वामी जी बहुत बुद्धिमान है, ये सिर्फ पंखा नहीं करते। सही बात है ना। एक दृष्टि से देखा जाए तो भले आतंकवादी आतंकवादी कौन बनते हैं? टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये जो बम बनाते हैं ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। तो आप चॉइस है, इसलिए हम प्रयास कर सकते हैं कि वो भगवान का भक्त बन जाए, तो फिर भगवान हमसे भी खुश होंगे, और ज्यादा लोग भक्त बनेंगे तो समाज में शांति आएगी ना। अच्छे लोग अच्छे लोग ज्यादा रहेंगे, अच्छे काम करेंगे तो सब। आज प्रॉब्लम क्या है? अच्छे लोग ही अच्छे लोग बढ़ जाएंगे तो सब अपने आप हो जाएंगे। तो इसमें आप लोगों के पास ये जिम्मेदारी है कि आप लोग कुछ पहले तो अपना जीवन सुधारिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर हेल्प कीजिए, है ना। बहुत सारे लोग दुखी हैं एक्चुअली। आप जाओगे ना, मैं कई स्टूडेंट्स से काउंसलिंग करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं बहुत दुखी हैं, सुसाइडल फेज से गुजरते हैं जीवन जीने में। कोई स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ कि कोई जाता ही नहीं उनके पास, कोई अप्रोच ही नहीं करता। इसलिए तो मोटिवेशनल गुरु आज इतने फेमस हैं।
उनके लेक्चर क्यों सुन रहे हैं लोग? क्योंकि लोग वास्तव में दुखी हैं। हम जाएंगे तो फिर पता नहीं। तो पहले हम इसको प्रैक्टिस करें, ये प्रिंसिपल्स जो हमको बताए जा रहे हैं, फिर हम हेल्प भी करें इसमें, लोगों को प्रीच भी करें, तो इससे काफी अच्छा होगा। ठीक है, अब टाइम काफी हो गया आप लोगों का। शुक्र करना था प्रभु से सुनने प्रभु जो है प्रभु जी के बेस्ट फ्रेंड है हरी जी से प्रभु जी ने बोला कि मैं प्रभु जी जाके सेशन में प्रभु जी ने बहुत अच्छा रियलाइजेशन दिया कि सच में समाज में अच्छे लोग ही बने ठीक है। और अच्छे लोग कैसे बन सकते हैं? गॉडलेस लोग अच्छे नहीं बन सकते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और अच्छे होते भी हैं तो जब तक अच्छे रहते तब तक उनका अच्छा होता है राइट। आईएएस जब तक अच्छा आईएएस बना रहेगा तब तक उसके साथ अच्छा रहेगा। जब फ्रस्ट्रेट होगा तो दूसरों को गोली मारेगा तो उसकी गोली अब इसमें एक अच्छा उदाहरण याद आता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा बड़ी चोरी कर सकता है या अनपढ़? पढ़ा लिखा चोर ज्यादा डेंजरस है या अनपढ़? दो मूवी देखिए ना। तो इसलिए जो है, अगर इस नॉलेज के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया तो फिर ये नॉलेज हमारे ही विरुद्ध काम करेगी। मतलब लोग सुसाइड पॉड बना दिया किसी ने, पढ़ा था ना, सुसाइड पॉड, आत्महत्या कैसे कंफर्टेबली कर रहे, मतलब कैसे कंफर्टेबली मर सके, एक मशीन बनाई, उसमें सो जाओ और गैस निकलेगी। हाँ, बताओ, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। तो अब देखना कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो आपके सामने ही है। जो टेक्नोलॉजी बनाई गई, कितना बम, कितना विस्फोट, मतलब कैसी स्थिति आ गई थी कि एटॉमिक बम गिराने वाले थे, कितने लोग मरे बेचारे। तो क्या यूज हुआ टेक्नोलॉजी का, बताओ? यही हो रहा है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जो है लोग शराब शराब बनाई, है ना, कितना नशा करते हैं लोग, कितना जो है ड्रग्स ले रहे हैं, है ना, ब्लू फिल्म्स देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं। टेक्नोलॉजी का तो मिस यूज ज्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, उसको प्रॉपरली यूज किया जाए। जैसे ये भी टेक्नोलॉजी है ना, ये भी टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है, और उसका प्रॉपर यूज जरूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज है लेकिन कैरेक्टर नहीं है तो उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, इस तरीके से। Is there your question? ठीक है, thank you so much for your attention. And thank you. हरे कृष्णा।